हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो जरूर अंत तक देखिए और लास्ट में ये भी बताइए टोटल क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हैं। फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी के एक चैप्टर से लिया गया है जो है मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित प्रश्न। इसीलिए आप लोग जरूर अंत तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये तीसरा पार्ट है। अगर जो पार्ट 1, 2 आप नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पार्ट 1 दोनों का लिंक दिया हुआ है जो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 तक पार्ट 1 में बता चुके थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो ये हो जाएगा, मानव शरीर की कौन सी सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिका, यानी कि 31 जोड़ी 62 तंत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन का क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। मनुष्य में श्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कितना ऑक्सीजन की मात्रा होती है? तो ये आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिकाएं के किस भाग में होते हैं? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिकाएं के किस भाग में होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये होता है पायरुविक अम्ल का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, अनोक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर होता है यकृत में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो किडनी में, यानी वृक्कों में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन जो है किडनी से संबंधित है, यानी वृक्क, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है डायलिसिस सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो ये मूत्र में पाई जाती है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्क असरमी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? मानव वृक्क असरमी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। मानव वृक्क में असरमी में पाए जाने वाला रासायनिक कौन है? कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनले का लूप का कार्य संबंधित है? हैनले का लूप किस कार्य से संबंधित है? तो ये है उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है अंडवाहिनी में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्लेसेंटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो ये तैरता है ऑप्शन ए कोरियानिक द्रव, ऑप्शन बी अमियाटिक द्रव, ऑप्शन सी प्लेसेंटल द्रव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टिक द्रव। ठीक है फ्रेंड्स, अम्यानिक याटिक द्रव, अम्यन याटिक द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में होता है। ऑप्शन ए अंडाणु का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूबों में द्वारा होता है। ऑप्शन बी अंडाणु का निषेचन और टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। ऑप्शन सी अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में, विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। ऑप्शन डी अंडाणु का विकास टेस्ट ट्यूब में, निषेचन के बिना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब शिशुओं में, अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेस्ट ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के से होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, यानी ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वैक्सटोमी, वैक्सटोमी, वैक्टोटोमी, वैक्टोटोमी, वैक्सटोमी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परख नली शिशु का नाम था। प्रथम परख नली शिशु का नाम था इंदिरा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिन यानी कि डच लेस है? डक्ट लेस है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पसीने की ग्रंथि, ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन डी गुर्दा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पिट्यूटरी ग्रंथि को कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है TSH, TSH, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन
स्रावित होता है पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड में किस ग्रंथि का उपवृद्धि होती है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिय के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिय के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अबटू ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हैं कहीं भी या पढ़ते हैं तो आप डेली करंट अफेयर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली किसी भी टाइम। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।